तोशाखाना या स्टेट रिपोजिटरी का नाम तो आपने सुना होगा। ये सरकार ने एक इदारा बनाया था जिसे हमारे अरबाब इख्तियार ने नोचाखाना समझ के खूब नोचा है। कल रात वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान में सरकारी सतह पर मौसूल होने वाले तहाइफ यानी तोशाखाना का गुज़श्ता 21 साल का रिकॉर्ड जारी किया है, जिसमें 2002 से मार्च 2023 तक वज़राए आज़म, सुदूर, ब्यूरोक्रेट्स और सहाफ़ियों समेत आला ओहदों पर फाइज अफराद को मिलने वाले तोहफों की एक तफसीली फहरिस्त दी गई है। इस फहरिस्त को देख कर एक ही बात समझ में आती है कि इस हवा में सब नंगे, जिसको जो मिला उसने माले मुफ्त समझ कर लिया। तोशाखाना का ये हंगामा पिछले एक साल से सियासत में है। बहरहाल इसमें यह क्रेडिट तो मौजूदा हुकूमत को देना पड़ेगा कि उसने रिकॉर्ड पब्लिक किया है, और इससे पहले जब भी तोशाखाना का रिकॉर्ड पब्लिक करने का कहा गया, हुकूमत वक्त इनकार कर देती थी और बताया जाता था कि यह क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है। तोशाखाना का रिकॉर्ड कहीं तो धमाका बन के फटा है और कहीं फुलझड़ियाँ बन के फूटा है। तोशाखाना का रिकॉर्ड पब्लिक होने के इंसाफ के कैप में ऐसी ही फुलझड़ियों का समा है। यही फवाद चौधरी साहब उस वक्त मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन भी थे जिस वक्त राना अबरार सीनियर सहाफ़ी हैं जिन्होंने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत जब ये बीड़ा उठाया था कि तोशाखाना की इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचाई जाए, उनके साथ शेयर की जाए, तो उस वक्त इंतकामी कार्रवाइयों का सामना भी इन्हीं मौसूफ की तरफ से उन्हें करना पड़ा, नौकरी से हाथ भी धोना पड़ा। राना अबरार साहब इस वक्त हमारे साथ फॉर्चुनेटली मौजूद है। इस मामले पर जरा उन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत आपने ये अलम उठाया था कि जी आप ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें, लेकिन उस वक्त बावजूद ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर नहीं की गई, बल्कि आपके साथ आपको इंतकामी कार्रवाइयों का सामना भी करना पड़ा। अब जब हुकूमत ने 2002 से 2023 का ये तोशाखाना रिकॉर्ड पब्लिक किया है, तो आर यू सेटिस्फाइड विद दिस? बारिश का पहला कतरा है, इसको वेलकम करता हूं कि मौजूदा हुकूमत ने चलो देर या दुरुस्त याद के मसदाक ये इंफॉर्मेशन 2002 से अब तक की कैबिनेट डिवीजन की वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। ये तो आम लोगों को, तमाम लोगों को दस्तियाब है। ये मैंने भी इसको देखा है। पिछले भी आनी चाहिए, कम अज़ कम 1973 से जब तोशाखाना कायम हुआ उस वक्त से लेकर अब तक का रिकॉर्ड तो दस्तियाब है। अब जो पिछला रिकॉर्ड है 1973 से पिछला, वो कहते हैं कि दस्तियाब नहीं है। चलो उसको बाद में देखेंगे, लेकिन ये 73 से लेकर 2002 तक का भी आना चाहिए। नहीं, जो अभी तक आ चुका है, कहा कि आज की तारीख में आप रिमेनिंग डेटा भी शेयर करें, तो जो रिमेनिंग डेटा शेयर नहीं हुआ यानी 2002 से पहले का रिकॉर्ड नहीं आया है, इसमें क्या मसलहत है? 1973 से पहले का रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि तोशाखाना कायम हुआ था 73 में। उससे पहले इस मामले को, गिफ्ट्स को डील करता था फॉरेन ऑफिस। फॉरेन ऑफिस में कहते हैं कि कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया गया, कभी कहते हैं कि रिकॉर्ड ज़ाय हो गया है, तो अभी तक वो दस्तियाब नहीं है कैबिनेट डिवीजन को। लिहाजा जो दस्तियाब है वो तो आ जाना चाहिए, दूसरे मरहले में ये आ जाना चाहिए। लेकिन ये अच्छी बात है क्योंकि अभी जो आया है ये 446 पेजेस हैं। इसको अच्छा राना साहब, फ्रैंकली स्पीकिंग तोशाखाना का जो रिकॉर्ड सामने आया है उसमें ये बात तो वाज़ेह हो गई है कि तोशाखाना से सारी बेनिफिटेड है, सब ने फ़ायदा उठाया है। मतलब ये कोई तखसीस नहीं है किसी में कि किसी ने फ़ायदा लिया है और किसी ने नहीं लिया, तकरीबन वो सभी ने उससे फ़ायदा उठाया। तो इमरान खान के अगेंस्ट जो केस चल रहा है तोशाखाना, और ख़ास तौर पे बड़ा हाई प्रोफाइल केस बनकर सामने आया, आज भी अदालत में लगा हुआ था, उसमें और जो रिमेनिंग रेसिपिएंट्स हैं उनमें क्या मवाजना है सर? जी, ये पहली तो बात यह है कि जो रिकॉर्ड आया है उसके मुताबिक बहती गंगा के अंदर सब ने हाथ धोए हैं। ये बात नहीं कि फलाने तोहफे लिए और फलाने नहीं लिए। शायद ही कोई होगा जिसने तहफ़ लेने से इनकार कर दिया और तोशाखाना में डिपॉजिट करा दिए। सिर्फ शहबाज शरीफ का बताया जा रहा है। शहबाज शरीफ ने भी तो इस वजह से नहीं लिए ना कि ये इमरान खान का जो तोशाखाना का केस है ये हाईलाइट हो चुका था। इसके ऊपर जो 23 नवंबर 2020 से मैं मेहनत कर रहा हूं, तो ये सारा मामला जी जी जिस वक्त 2008 में चीफ मिनिस्टर से बताओ, चीफ मिनिस्टर उन्होंने तहफ़ लिए हैं, लेकिन ये रिसेंटली उन्होंने कोई तोहफा नहीं लिया। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि इमरान खान का केस हाई प्रोफाइल होने के बाद नहीं लिया उन्होंने। हाँ तो जी, मैं बिल्कुल आपको यही अर्ज कर रहा हूं। बाकी बहती गंगा में सब ने हाथ धोए हैं। मैं सबसे पहले तो ये बात करना चाहूंगा, मुझे थोड़ा 2 मिनट आप दे दें। पहली तो बात यह है कि आज पाकिस्तान के तमाम लोगों को, ख़ास तौर पर पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोगों को, इंफॉर्मेशन की अहमियत का अंदाज़ा हो गया है कि इंफॉर्मेशन सामने आना कितना बड़ी बात है। ये एक नेमत है। इसी के लिए मैं लड़ रहा था, बाकी लोग भी बाद में शामिल हो गए, वो भी जदोजहद करते रहे हैं। इंफॉर्मेशन और राइट टू इंफॉर्मेशन पाकिस्तान में ये नई चीज़ थी, लोग समझते ही नहीं थे कि राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है। आज पता चल गया है कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक वेल्थ है, इसको सामने आना चाहिए। जब तक इंफॉर्मेशन नहीं आएगी करेक्शन नहीं होगी।
अब मैं आता हूं आपके सवाल की तरफ कि इमरान खान की जो तहाइफ हैं उनकी इंफॉर्मेशन हम मांग रहे थे, वो काफ़ी सारी आ भी चुकी, उसके बाद ये बाकियों की भी आ गई है। तो इसमें और उसमें काफ़ी सारा फ़र्क है। पहली बात मैं आपके नाज़रीन को ये बताऊं कि रेसिपिएंट जो होता है, मतलब तोहफा जिसको पेश किया जाता है वसूल कुनिंदा, उसका तोशाखाना से एज पर रूल तहाइफ रिटेन करना कोई गैर कानूनी काम नहीं है। महज रिटर्न करना गैर कानूनी काम नहीं है। अगर ऐसा हुआ है तो ये फिर कैसे कहा जा सकता है कि इमरान खान साहब के केस में उन्होंने ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो नहीं किया और बाकी जो रेसिपिएंट्स हैं उन्होंने प्रोसेस को फॉलो किया? जी हाँ, इसके ऊपर आते हैं। पहली बात तो यह है कि जो इमरान खान ने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो नहीं किया, 2020 में ये सितंबर था, उस वक्त मुझे सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिली थी कि इमरान खान ने ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया और बल्कि तोशाखाना में एक बहुत बड़ी वारदात हुई है। फिर उसके ऊपर मैंने काम किया तो हमें सबूत मिले, नैब को सबूत मिले हैं, FIA को सबूत मिले। ये बात तो सबूतों के साथ की जा रही है कि इमरान खान ने ड्यू प्रोसेस गफलत के तौर पर फॉलो नहीं किया। ये बात नहीं है, नीयत ऐसी थी, इंटेंशनली, क्योंकि इंटेंशन थी पैसा कमाने की, कि ये एक तरफ से वर्ल्ड कप जीत रहे थे ईमानदारी का, कि ये जी मैं गैर मुल्की दौरों पर जाता हूं तो टिकट सरकारी खजाने से नहीं खर्च की जाती, होटल का कमरा सरकारी खजाने से पैसे देकर बुक नहीं करवाया जाता, बल्कि हम खुद या मेरे फॉलोअर अपनी जेब से करवा के देते हैं। एक तरफ से अपना ये फेस पेश करने जा रहे थे और दूसरी तरफ छुपाते चोरी ये वारदात हो रही थी कि तोशाखाना के तहाइफ का एक बिजनेस प्लान बनाया गया, एक बिजनेस मॉडल बनाया गया। वो अगर आप पढ़कर सुना दें अपने नाजरीन को, जो मेरा खुला खत था इमरान खान के नाम, उसमें आपने 12 सवाल उठाए था, या उसमें जो है तरतीबवार बताया है इमरान खान साहब को या तमाम लोगों को, अवाम को बताया है कि इमरान खान ने शुरू से लेकर आखिर तक कानून की 12 संगीन खिलाफ वर्जियां की हैं, जो इस बात को साबित करता है कि ये बिजनेस मॉडल डिवाइस किया गया। इस तरीके से सस्ते तोहफे लेंगे और उनको बेचकर एक मुनाफा कमाएंगे, एक बड़ी अमाउंट उसको अपने पास रख लेंगे। अच्छा राणा साहब, ये तो इसके ऊपर इन तफसीलात के सामने आने के बाद सेक्शन 4 लागू होता है। अच्छा, इन तफसीलात के सामने आने के बाद अब आपको पता है सोशल मीडिया ट्रॉल्स जो खासतौर पे PTI के कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी को पाइनएप्पल का डिब्बा ले लिया, किसी ने कालीन ले लिया, और पता नहीं किस तरह की बातें की जा रही हैं। अब मुझे ये बताइएगा, रूल्स ऑफ प्रोसीजर क्या कहते हैं कि अगर मरीम नवाज उस वक्त कोई किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी, किसी सरकारी ओहदे पर नहीं थी, या नवाज शरीफ जब सरकारी ओहदे पर नहीं थे, आसिफ अली जरदारी नहीं थे, को गाड़ियाँ ले लेना या इस तरह की छोटी मोटी अशिया ले लेना जैसे पाइनएप्पल का डिब्बा, जो पेरिशेबल आइटम्स है, कानून क्या कहता है? जी मैं बताता हूं, आपको गुजारिश करता हूं कि ये पाइनएप्पल का डब्बा या चाय का डब्बा ले लेना ये तो कोई मुज़ाहके वाली बात नहीं है, क्योंकि दुनिया का हर कानून इस बात को अलाउ करता है कि $100 से कम मालियत का तोहफा लिया जा सकता है। पाकिस्तान में वो हद 30,000 रुपये है, तो अगर 30,000 रुपये मालियत के इक्वल वो तोहफा है तो वो फ्री में लिया जा सकता है। दुनिया के कवानीन में जहां ममानियत है वो महंगे तहफ़ के लिए है। गाड़ियों की रिटेंशन के हवाले से कहा जा रहा है कि पहले रिटेन करने के हवाले से गाड़ियां, व्हीकल्स रिटेन करने का कोई कानून नहीं है, ये वो खिलाफ कानून रिटेन की गई हैं। इस पर आपकी वर्किंग क्या है? जी मैं आपको ये गुजारिश करता हूं कि मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक दिसंबर 2018 में जब PTI की गवर्नमेंट ने तोशाखाना रूल्स एंड प्रोसीजर में अमेंडमेंट की, उससे पहले गाड़ियां रिटेन करने पर कदगन नहीं थी। उससे पहले गाड़ियां रिटेन की जा सकती थी, ये कदगन बाद में लगाई गई, तो वो गाड़ियां रिटेन हुई हैं और इसका केस PTI गवर्नमेंट ने नैब में भेजा था, नैब रेफरेंस भेजा गया, नैब कोर्ट 2 पिंडी में चलता रहा, जो रिसेंटली वापस हुआ है, विड्रा हुआ है। अगर उस रेफरेंस में कोई जान होती, वो मजबूत रेफरेंस होता, तो 4 साल, पौने 4 साल काफ़ी टाइम होता है, उनको सज़ा हो चुकी होती है और वो मंतकी अंजाम तक पहुंच चुका होता। लेकिन मैं एक और निशानदाही भी करना चाहता हूं रेहान साहब, अगर मुझे इजाजत दे तो। PTI गवर्नमेंट ने
दिसंबर 2018 में जो अमेंडमेंट की उसमें गाड़ियों की सिर्फ ममानत नहीं है, दो चीजों की ममानियत है, गाड़ियां और ऐसे तहफ जो एंटीक हैं। अब मुझे बताएं कि मैं अभी गूगल कर रहा था आपका प्रोग्राम शुरू होने से पहले कि एंटीक की डेफिनेशन क्या है, एंटीक क्या चीज है। तो मेरी एक आमियाना अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं इस मामले का, एंटीक वो चीज है जो वन प्रोडक्ट होती है। मतलब एक ही चीज बनाई या बनवाई जाती है, यूनिक। ये नहीं होता कि वो कमर्शियल प्रोडक्ट हो कि राडो एक घड़ी है या रोलेक्स घड़ी है, वो हर जगह वो मॉडल हर दुकान पर मिल रहा है, उसको एंटीक नहीं कह सकते। तो जो ग्राफ का सेट, टेलर मेड सेट, ये साबित हो गया है कि वो टेलर मेड सेट सऊदी क्राउन प्रिंस ने ग्राफ कंपनी से बनवाया था, वो एंटीक के जुमरे में आता है क्योंकि उसकी कॉपी मौजूद नहीं है। मतलब उस जैसा दूसरा सेट मौजूद नहीं है, दुनिया में अवेलेबल नहीं है, लिहाजा ये एंटीक है। यहां पर इमरान खान ने अपने बनाए हुए रूल्स की खिलाफवर्जी करते हुए एंटीक को रिटेन किया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत ज्यादा सस्ता रिटेन किया, उसकी अंडर प्राइसिंग की गई। अगर मतलब है कि वो चीज थी फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपए की, 15 या 20 लाख रुपए उसकी कीमत मुकर्रर की, और फिर अपने बनाए हुए रूल्स की दूसरी खिलाफवर्जी की कि 50% का रूल बन चुका था, उन्होंने रिटेनिंग फीस भी 20% अदा की। इस तरीके से 2018 में ये अमेंडमेंट हुई, 2020 तक इमरान खान को जो महंगे तहफ मिले वो 20% पर ही रिटेन होते हैं। तो इस तरह से तो ये भी खिलाफे कानून ये था। मामला अच्छा, लास्टली एंड वेरी क्विकली खिलाफवर्जी है कानून की। ठीक, आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक। बस क्विकली मुझे ये बताइएगा, इसमें कुछ सहाफियों के नाम भी आ रहे हैं और कुछ जो डेलीगेशन में जाते हैं मेहमान के तौर पे, जो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं होते, उनके नाम भी हैं। तो इस हवाले से कानून कहता है, बड़ा क्विकली बताइएगा, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है। साथियों पर भी बात करते हैं। और वो जो क्वेश्चन था आपका रह गया कि ये क्लियर कट है कि तोशाखाना रूल्स ऑफ प्रोसीजर लागू होते हैं हुकूमती ओहदेदारों के ऊपर। वो हुकूमती ओहदेदार वजीर भी हो सकता है, वो प्राइम मिनिस्टर या सदर भी हो सकता है, और सरकारी मुलाजिम ग्रेड 1 से लेकर 22 तक का कोई भी सरकारी मुलाजिम है वो भी हो सकता है। प्राइवेट लोगों के ऊपर जो हुकूमती ओहदेदार नहीं हैं उन पर ये तोशाखाना के रूल्स लागू नहीं होते हैं। वो चाहे मरियम नवाज हो या कोई भी हो, XYZ हो, अगर उसको बहर गए हैं, तोहफा मिला है हुकूमत की तरफ से या आम आदमी की तरफ से, तोशाखाना रूल्स उन पर लागू नहीं होते। साहब जरे सहाफी वजीर आजम के डेलीगेशन में जाते रहे हैं, जब तोहफे पेश किए जाते हैं तो वजीर आजम समेत डेलीगेशन के तमाम मेंबरान को पेश किए जाते हैं, इसलिए सहाफियों को भी पेश किए गए। अब रऊफ क्लासरा साहब ने वो तहफ नहीं लिए बल्कि डिपॉजिट करा दिए, और बाकी दोस्तों ने तहफ ले लिए क्योंकि उनको पेश किए गए थे। और वो कोई सरकारी मुलाजिम थोड़ी है, हुकूमती ओहदेदार थोड़ी हैं कि उन्होंने चोरी की है। और मैं पहले बता चुका हूं कि चाहे सरकारी ओहदेदारी क्यों ना हो, तोहफा रिटेन करना चोरी नहीं है, तोहफा बेचना जुर्म है।